सरकार बनाने का मतलब या बहुमत मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मनमानी करने लग जाएं, आप अराजक हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 9वें दौर की बातचीत भी विफल हो गई है। ये बातचीत थी किसानों और सरकार के बीच में, जो आज विज्ञान भवन में हुई, और इस बातचीत का जो नतीजा निकला फिर से वही जीरो। दरअसल सरकार किसानों पर ये जोर डालते हुए दिख रही थी कि वो जाएं, एक जो समिति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें अपना पक्ष रखें, जबकि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इन कानूनों को, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, इन कानूनों को रद्द किया जाए। दोस्तों, बड़े कमाल की बात है कि आज मीटिंग से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे कि हम बहुत ही खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ आज नई बात होगी, कुछ ये जो डेडलॉक है ये टूटेगा और कुछ जो प्रक्रिया है कानून रद्द करने की वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग में फिर वो सरकार वही राग अलापते हुए दिखी कि नहीं ये कानून अच्छे हैं, ये है। तो और एक इसमें एक बहुत ही ख़ास बात ये भी रही कि जैसा कि आप सभी ने सरकार के नुमाइंदों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून रद्द करने के लिए मत कहो। कमाल की बात, आज किसानों ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आपने तो 2 कानून नए बनाए हैं, लेकिन एक कानून में तो आपने अमेंडमेंट ही किया है, तो आप ऐसा कीजिए कि ये अमेंडमेंट वापस ले लीजिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम अमेंडमेंट भी वापस नहीं लेंगे। तो अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि सरकार अपने किसी भी डिसीजन पर टिक नहीं रही है। कभी कहती है कि अमेंडमेंट करवा लो, कभी कहते हैं कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे। तो फिर आप करेंगे क्या? यानी सरकार इस बात पर अड़ गई है कि हम इन कानूनों में कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कमाल की बात है कि सरकार जो कि किसानों की, इस देश के निवासियों की, इस देश के नागरिकों की एक तरीके से अन्नदाता है, अगर वो सरकार अगर अपने नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही है, अब वो तरह तरह के प्रपंच रच रही है और वो काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए अब करवाना चाह रही है कि एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कहा गया जाइए अब इनसे बात कीजिए, और उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो ऐसे मेंबर हैं जो पहले से ही सरकार के साथ में हैं, सरकार की चमचागिरी में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज मुझे इस बात पर कहने के लिए बड़ा ही मैं शर्मिंदा सा भी महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि हमारे देश का जो मीडिया है वो किसानों को एक अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या बनाने पर तुल गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें वो पेश कर रहा है कि किसानों को इस देश का दुश्मन बताने पर तुला हुआ है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो अपने काम करने की जगह वो सरकार के दरवाजे पर, इन मंत्रियों के दरवाजे पर बंधा हुआ एक कुत्ता है, जिसके कहने पर वो भौंकते हैं, जिसके कहने पर वो काटते हैं, जिसके कहने पर वो चिल्लाते हैं, दिन रात उन्हीं का ही खाते हैं। ये तो कैसा मीडिया है? आपने, इस देश के मीडिया ने अपनी शर्म, लिहाज, इंसानियत, अपना ज़मीर सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। अब बिकने के लिए इनके पास में भी कुछ नहीं है। किसानों के पास, मजदूरों के पास में सब कुछ है, क्योंकि जीतेंगे तो सब कुछ मिलेगा, हार गए तो भी गम नहीं। और हारेंगे कब? ये किसान, इस देश का नागरिक हारेगा कब? जब वो मर जाएगा। तो सरकार चाहे तो इन किसानों पर गोली चलाए, सरकार चाहे तो जितने मर्जी आंसू गैस के गोले छोड़े, इन पर पानी बरसाए, लाठियां बरसवाए, जो मर्जी करवाए, लेकिन ये किसानों की तरफ से एकदम तय है कि वो अपना हक लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और दिल्ली, कहने को तो दिल्ली दूर है,
लेकिन वो दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। सरकार ने इस मीटिंग में एक अगली मीटिंग की तारीख रख दी है 19 जनवरी। हालांकि सरकार के नुमाइंदे, सरकार जिस तरीके से बात कर रही है उस अगली मीटिंग से भी कुछ निकलकर सामने आने वाला नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो अगर ये कह रही है कि वो खुले मन से बात कर रहे हैं तो मन को सच में ही खुला करें। जब वो पब्लिक में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं तो तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, तरह तरह की कुछ संस्थाएं ले आते हैं जिनको जो वो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों को ले आते हैं, उनके साथ में फ़ोटो लगा के, ट्वीट लगा के कहते हैं कि नहीं देखो पूरी दुनिया में लोग, पूरे भारत में लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान कानून अच्छे हैं, और जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना तो वो किसान होते हैं ना ही वो ऐसी तरह के संगठन होते हैं कि वो कुछ किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार किसानों के खिलाफ, अपने देश के नागरिकों के खिलाफ प्रपंच ना रचे बल्कि इनकी समस्याओं का समाधान करे। सरकार बनाने का मतलब या बहुमत मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मनमानी करने लग जाएं, आप अराजक हो जाएं। जितनी आपको ज़्यादा ताकत दी गई है उतने ही ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।